बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे हैं। पटना के बीजेपी कार्यालय में साफ तौर से दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं। तस्वीरें पटना के बीजेपी कार्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और साफ तौर से यहां पर मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संबोधन कर रहे हैं। और हमारे पैरा ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स में जो स्थान का बना है और जो वो विजयश्री होके आए हैं, उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरा ओलंपिक्स के हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति पाई, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता था। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। तो में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया। और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, तो वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो, सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है। और जो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं। ये हम सब लोग मिलकर के हम संतोष कर जाते थे। आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस काम को करने के लिए बहुत लंबी रणनीति प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स का बजट वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। और उसके साथ साथ जो एक समय में 1000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके 3342 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इस तरीके से उसको बढ़ाने का काम करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए स्पेशल कोचेस लगाना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स देना और हर तरीके से उनकी मदद के लिए। और लगभग 17,000 हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को और 34
डिसिप्लिन्स में उनके लिए ट्रेनिंग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम खेलो इंडिया की बातचीत करें तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने हैं और जिसमें से 715 ऑपरेशनलाइज हो गए। यानी कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाहे वो टॉप्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया की स्कीम हो, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 715 सेंटर्स उसमें उनको पूरा करने का काम किया गया और ऑपरेशनलाइज किया गया है। खेलो इंडिया में विंटर गेम्स के लिए अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे पैरा ओलंपिक्स के लिए अलग से ट्रेनिंग का पार्ट बना है। पैरा ओलंपिक्स के डिसिप्लिन्स के लिए कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है और उनको स्पेशल कोचेस दिए गए हैं। पैरा ओलंपिक्स के ट्रेनिंग के लिए नहीं सिर्फ कोच दिए गए हैं, लेकिन उनका मानसिक रूप में हौसला बढ़ाने के लिए उसके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से जाहिर सी बात है कि मौके पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। साफ तौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह वह खिलाड़ी है जो जेपी नड्डा के हाथों सम्मानित हुए। क्या कुछ कहेंगे, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोग को सम्मान दिया? जिस तरह बहुत गर्व की बात है कि हमें बढ़ावा दिया जा रहा है पैरा स्पोर्ट्स को भी, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जितने भी विकलांग लोग हैं या किसी हादसा के कारण से उनके इंजरी हो जाता है, तो मेरा मानना है कि सिर्फ हम जब चोट लगता है तो हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा चोट लगता है सिर्फ शारीरिक नहीं, पूरे बावल ब्लाडर कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि जिसको भी कोई भी इंडिया में एवरी ईयर लगभग 15 से 20 हज़ार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, तो हम मानते हैं कि वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर एक प्रेरणा जागेगा कि वो एक नई रास्ता बना सकते हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अभी हम लोग व्हीलचेयर रग्बी टीम बिहार का जा रहे हैं। मेरा नाम शैलेश कुमार है, हम बिहार टीम का कैप्टन है। तो आशा करते हैं कि हम लोग नेशनल जाएंगे और एक अच्छा मेडल लेके आएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। आने वाले समय में इंटरनेशनल और नेशनल नाम अपना रोशन कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी की ओर से दिए गए सम्मान के बाद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। कुछ महिला खिलाड़ी हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मानित किया? हाँ सर, हमारा आदरणीय जेपी नड्डा जी हम सर ने हमको सम्मानित किया, बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा लग रहा सर। क्या कुछ कहेंगे बहन जी, आज सम्मान मिला है आपको आपके खेल का? बहुत बहुत बधाई सर जेपी नड्डा सर को, थैंक यू। और हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग को मतलब सम्मानित किया जा रहा है, और इसी तरह हम लोग बिहार के हर एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सब जेपी नड्डा ने लोगों को सम्मानित किया। उसके बाद विधायक श्रेयसी सिंह जो है यहाँ मौजूद है और खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि पटना के बीजेपी कार्यालय में दर्जनों खिलाड़ियों को सम्मान देने के बाद जेपी नड्डा दिल्ली की ओर रवाना हो गए और साफ तौर से जेपी नड्डा की ओर से मिले सम्मान के बाद खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने बताया है कि एक खेल में मिली जीत के बाद अब वह कोशिश करेंगे कि भारत का नाम और रोशन कर सके। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।